गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। राजस्थान से 5 पद्म अवार्ड मिले हैं। इनमें 2 पद्म भूषण और 3 पद्मश्री है। पैरालंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया और राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व कैग राजीव महर्षि को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई। पैरालंपिक पदक विजेता अवनी लेखरा को पद्मश्री दिया जाएगा। इसके अलावा कला क्षेत्र में चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित करने की भी घोषणा हुई है। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण देने की घोषणा की है। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण अवार्ड दिया जाएगा। 4 हस्तियों को पद्म विभूषण मिला है, जिनमें सीडीएस बिपिन रावत, कल्याण सिंह, रामदयाल खेमका, इनको मरणोपरांत प्रभा अत्रे को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार 4 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है, जबकि पद्म भूषण सम्मान 17 और पद्मश्री पुरस्कार 107 लोगों को दिया गया है। पिछले साल दिसंबर में देश ने अपने पहले सीडीएस बिपिन रावत को गंवा दिया था। उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। अब उनके शौर्य को सलाम करने के लिए सरकार की ओर से उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। उनके अलावा सरकार इस बार यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे कल्याण सिंह को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने जा रही है। उनका भी पिछले साल खराब स्वास्थ्य की वजह से निधन हो गया था। इस बार सरकार की ओर से वैक्सीन निर्माताओं को भी सम्मान दिया गया है। साइरस पूनावाला, कृष्णा इला, सुचारिता इला को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद, बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और एक्टर विनय बनर्जी को भी पद्म विभूषण दिया जाएगा। पद्म पुरस्कारों में चुनावी कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है। इस बार यूपी की 13, उत्तराखंड के 4, पंजाब की 4, गोवा की 2, मणिपुर की 3 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बार कई खिलाड़ियों को भी सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया है। कुल 9 खिलाड़ियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। देवेंद्र झाझड़िया, राजस्थान से पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा। तो इस सूची में, पद्म पुरस्कारों की सूची में राजस्थान के 5 हस्तियों के नाम नजर आ रहे हैं। पद्म भूषण दिया जा रहा है देवेंद्र झाझड़िया को। एथलीट है, पैरालंपिक एथलीट है। भारत का नाम पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने नाम रोशन किया था। जबकि पूर्व मुख्य सचिव, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व कैग राजीव महर्षि को भी सिविल सर्विस के लिए पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया है। और पद्मश्री, 3 हस्तियों को पद्मश्री दिया जाएगा, जिसमें चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अवनी लेखरा और रामदयाल शर्मा को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। देवेंद्र झाझड़िया ने भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। पैरा एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और इस पुरस्कार को हासिल करने वाले देवेंद्र झाझड़िया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको पत्रिका टीवी की तरफ से। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? लगातार अब पद्म भूषण का ऐलान हुआ है आपको। आज बहुत ही बड़ी, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, और मेरे लिए नहीं, पूरा पैरा स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बार भारत सरकार किसी पैरा खिलाड़ी को पद्म पुरस्कार देने की जा रही है जी। और इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उनको, कि एक डिफरेंटली एबल को पहली बार पद्म भूषण देने जा रही है सरकार। जी देवेंद्र जी, वैसे तो अवार्ड की लंबी फहरिस्त है आपके नाम। इस पद्मश्री पहले आपको मिल चुका है, अब पद्म भूषण से आपको नवाजा जा रहा है। कैसा लगता है जब खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहन किसी सरकार की तरफ से मिलता है? तो बिल्कुल, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है, और विशेष तौर पे हम पैरालंपिक ओलंपिक खेलने गए थे,
तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पे हमसे बात की, हमारे परिवार से बात की। जब हमने मेडल जीता वहां पे तब बात की हमसे, और मेडल जीत के आने पे एक बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया गया। तो कहीं न कहीं खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा रहा, और उसी की बदौलत थी कि हमने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी और ओलंपिक पैरा ओलंपिक हमने काफी मेडल जीते, ये ऐतिहासिक मेडल जीते। जी, तो अब पद्मश्री आपको मिल चुका है, पद्म भूषण मिलने जा रहा है, अब अगला लक्ष्य क्या है? बिल्कुल, पद्म भूषण मिलने जा रहा है। जब कोई अवार्ड मिलता है तो देश के प्रति आपकी जिम्मेवारी भी उतनी बढ़ जाती है। तो मेरी देश के प्रति और ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई अब, और मैं ज्यादा से ज्यादा देश के लिए, खेल के क्षेत्र में हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा देश के लिए मेडल जीतूंगा। और विशेष तौर पे अभी जैसे हमारा फोकस है 2024 जो पेरिस में पैरालंपिक होने जा रहे हैं, उन पे मैं पूरा फोकस करूंगा। जी देवेंद्र जी, आखिरी सवाल, क्योंकि पद्म भूषण से नवाजा गया है, किसे समर्पित करना चाहेंगे इसे? बिल्कुल, मैं ये प्रोग्राम, ये जो पुरस्कार मुझे मिलने जा रहा है, ये मेरे पापा को समर्पित करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अक्टूबर 2022 में उनकी डेथ हो गई थी, तो सॉरी 20 में। और तो कहीं न कहीं उनका सपना था कि मैं ओलंपिक मेडल लूं टोक्यो का। मैं उनके बीच में भी नहीं जा पाया था उस टाइम। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मैं जिंदा रहूं या न रहूं ये फर्क नहीं है, लेकिन जाइए देश के लिए मेडल जीतिए, आप ट्रेनिंग कीजिएगा। तो उन्हीं को करना चाहूंगा मैं। जी, और नए लोगों को, नए खिलाड़ियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए खिलाड़ियों को इतना कहना चाहूंगा कि आप डिसिप्लिन में रहें, धैर्य रखें। एक दिन में कोई सफलता नहीं मिल सकती। आज मैं इंडिया की तरफ से 20 साल से खेल रहा हूँ, तो एक बहुत लंबा समय हो गया खेलते हुए। तो आप धैर्य रखें और राष्ट्र के प्रति आप समर्पित बने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पत्रिका टीवी से बातचीत करने के लिए देवेंद्र झाझड़िया जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस पुरस्कार के लिए। तो ये थे पैरा एथलीट, गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले, पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता, और हाल ही में पद्म भूषण से नवाजे गए देवेंद्र झाझड़िया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, धन्यवाद कहा है। पद्म भूषण मिलने के बाद उन्होंने, देवेंद्र झाझड़िया ने पुरस्कार अपने पिताजी को समर्पित किया है। देवेंद्र झाझड़िया ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण से नवाजा गया है। पद्म भूषण मिलने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उन्होंने ये पत्रिका टीवी से खास बातचीत में कहा। और देवेंद्र झाझड़िया ने इस पुरस्कार को पिताजी को समर्पित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पद्म भूषण से नवाजे गए देवेंद्र झाझड़िया ने पत्रिका टीवी से खास बातचीत में इस पुरस्कार को अपने पिताजी को समर्पित किया है, और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के जब पुरस्कार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो देश के प्रति और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि और अब उन्होंने कहा कि उनका फोकस खेल पर रहेगा, और ये कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतने पर फोकस रहेगा। ये बात पद्म भूषण विजेता देवेंद्र झाझड़िया ने कही, और इस पुरस्कार को उन्होंने अपने पिताजी को समर्पित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर।